बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, इसका THALES, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। बेसिक वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि जो बेसिक वाले हैं, स्टैंडर्ड वाले भी पढ़ लेना, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो बेसिक वालों के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये थ्योरम प्रूव करने के लिए आ सकती है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, पहले ये सुन लेते हैं। इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, अगर बोल रहा है कि अगर कोई एक लाइन है ना, एक लाइन ड्रॉ करी जाती है पैरेलल टू किससे? पैरेलल, इफ़ अ लाइन ड्रॉन टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट दी अदर टू साइड। देखो एक लाइन पैरेलल करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से एक कोई है, इस तरीके से कोई लाइन इसे खींच दी है। ठीक है, इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, एक साइड की क्या होता है, वन साइड ऑफ ट्राइंगल करने इंटरसेक्ट अदर टू साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड डिवाइड इन द सेम रेशियो। एक लाइन है जो कि क्या कर दिया गया है, ड्रॉ कर दिया गया है किसके पैरेलल, एक कोई सी भी थर्ड साइड के। मतलब हम समझ सकते हैं कि इसमें तीन साइड होती हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल कितनी साइड है? तीन, एक, एक, दो और तीन। अब ये जो लाइन ड्रॉ करी है ये किसके पैरेलल है? थर्ड साइड के। तो ये बोलता है, और ये बोलता है कि ये जो होगा रेशियो बिल्कुल सेम होगा, मतलब इसका अपॉन ये और ये अपॉन ये होगा। मतलब मैं लिख देता हूँ एक बढ़िया से, क्या होगा? ठीक है, जब ऐसा कुछ होगा तो हम लिख सकते हैं ना, पहले इनके नाम लिख लेते हैं, इनके नाम लिख लेते हैं, है ना। इसका नाम दे देते हैं ए, इसको थोड़ा सा इसका नाम देंगे ए, इसका नाम, ये दिख नहीं रहा है ना, थोड़ा सा रेड में कर देते हैं, ये ए। ठीक है, ये बी हो जाएगा ट्राइंगल, और ये सी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो ये ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं डी, और इसको दे देते हैं ई। ठीक है, तीन चीज़ नाम हो गया। अब इसमें एक चीज़ बताता हूँ, इसको सॉल्व करने से पहले मुझे एक बात बतानी पड़ेगी तुम्हें, जो हम साइड में लिख देते हैं कहीं पे, तो इसको ध्यान रखना, मैं इसको हटा भी दूंगा बाद में। तो कभी भी है कोई एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, एरिया इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। इसमें हाइट क्या होती है? जो परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री वाला होता है, और बेस क्या होगा? ये वाला। ठीक है, तो ऐसे कैसे भी ट्राइंगल हो सकता है कि अगर इस तरह का ट्राइंगल होगा, मान लो इस तरह का ट्राइंगल है, तो इसमें क्या हाइट लोगे? इसमें दो तीन हाइट हो सकती हैं, एक तुम इस ये वाली भी हाइट ले सकते हो, ये परपेंडिकुलर वाली, याद रखना इससे हाइट से भी निकल जाएगा, बेस इतना ही होगा। तुम ऐसा भी ले सकते हो कि यहाँ से कोई परपेंडिकुलर डालो, ये हाइट भी ले सकते हो। बहुत ज़रूरी है सीखना, ठीक है, जब तक ये सीखोगे नहीं तब तक तुम्हें आएगा नहीं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा, तो इसको याद रखना। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। तो इसमें क्या करना होता है हमें, दो, देखो रटना भी है समझना भी है, ठीक है। इसमें दो एल्टीट्यूड डालने पड़ते हैं, समझना मेरी बात को। एक तो यहाँ से एक काम करो, ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहाँ खींच दो, ठीक है, ड्रॉ कर दो कंस्ट्रक्शन से, और एक परपेंडिकुलर खींच दो डी से इस पे। ठीक है, नाम दे दो उनको, इसको दे दो एन, इसको दे दो एम, दो नाम दे दिए। और क्या करो, इसमें एक ये जो बी ई है इसको भी ज्वाइन कर लो, बी ई को भी ज्वाइन कर लो, और यहाँ से कर लो डी ई को भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो ध्यान देना, इसमें कुछ चीज़ें होंगी जो तुम्हें बताते रहनी पड़ेंगी। तो क्या करना है हमने, हमने एक काम करते हैं, अब इसका शुरू करते हैं थ्योरम। ठीक है, मतलब कैसे प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव, हमें करना है, वी नीड टू प्रूव, देख मैथमेटिकल लिख लेता हूँ कि क्या प्रूव करना है। हमने करना है ए डी, ए डी अपॉन बी, ये कौन सा डी बी है ना, देखो हमने प्रूव करना है ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये प्रूव करना है। ठीक है, लिख देते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू प्रूव करना है ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है कि ये हो जाए, तो यही ठीक है। अब हमने कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ कर लिया, हमने ये प्रूव करना है। जब ये प्रूव करना है तो आराम से हो जाना चाहिए। अगर मैं करूँ तो इस तरीके से ये प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो उसके लिए अब क्या करें, अब सुनो, शुरू लिखते हैं,
अब ए डी अपॉन ए बी, इसके लिए सबसे पहले करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, थे ना, लिख देता हूँ सबसे पहले, बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है। एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल का नाम लूँ उसको पढ़ना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसकी बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ ए डी ई की। किसकी बात कर रहे हैं, ए डी ई की। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि मैं, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिखूँगा इसको, ठीक है। अगर मैं इसको शॉर्टकट में लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इसको मैं हटा देता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इस तरीके से ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इसको, है ना, एरिया ऑफ ए डी ई, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ए डी ई क्या होगा, ए डी, देखो इसमें हाफ जो होता है नॉर्मली इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं इसके आगे लिखता हूँ, हाफ तो ठीक है, इंटू बेस की वैल्यू क्या है, बेस देखो इसमें क्या है, इस ट्राइंगल में ए डी, ये तो बात हुई ना ए डी, इसमें बेस क्या होगा ए डी, और परपेंडिकुलर लेना ये वाला फिलहाल के लिए, ठीक है। अच्छा, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा ए डी, इंटू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एन ई, ठीक है, एन ई, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से। अब उसके बाद दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे वो भी मार्क कर देता हूँ। मैं लेना चाह रहा हूँ, ये प्रूव है, याद करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल लेना है। क्या नाम है इसका, डी ई बी, है ना, या बी ई डी बोल दो इसको, क्या बोल सकते हो, बी डी ई। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ बी डी ई क्या हो जाएगा, ये भी होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ठीक है, हाफ इंटू, ठीक है, बेस। अब देखो बेस क्या लोगे, बेस तो तुम्हें पता है कि बेस तुम्हारे लिए ये हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रायंगल लिया है ना हमने, जब ये ट्रायंगल लिया है तो इसमें बेस क्या होगा ये, और हाइट परपेंडिकुलर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर इसकी हाइट तो यहाँ से दिख रही है, ठीक है। ये थोड़ा की पॉइंट याद रखना है, चाहे उस ट्रायंगल में वो साइड आए ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जो परपेंडिकुलर हाइट होगी वो यहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ रखना, ये थोड़ा सा की पॉइंट है इसका याद करने वाला। तो इसको हाफ बेस तो ठीक है कितना, बी डी इंटू जो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो ई एन लिखना या एन ई लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इन अब क्या करते हैं, ऐसे ही ये कर दिया और ऐसे ही हम लोग इसका रेशियो निकालना है, इसका ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन इसका रेशियो निकाल लेते हैं। जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो समथिंग कैसा आएगा, इसको मतलब मान लो उसकी इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड ले लो। जब ऐसा किया जाएगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो हाफ में यहीं पे करके दिखाता हूँ, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, इस हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, एन ई से एन ई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से ए डी अपॉन बी डी बचेगा, ठीक है। तो याद रहना ये वाला, ठीक है, तो इसको याद रखना कि कैसे बनेगा, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ओके। तो यहाँ से समझ में आ गया कि ये हमारे पास हमारी इक्वेशन बन गई। तो दूसरे तरीके से देखो, अब दूसरा तरीका देखो, अब देखो ये वाला ट्रायंगल लो, अब लेना फिर से ए डी ई है, फिर से क्या लेना है ए डी ई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से लें, अंदर इस साइड को लेंगे अब, मतलब दोनों बार ए डी ई लेना है, लेकिन अब क्या लेना है, इस तरीके से लेना है, इस डायरेक्शन से लेना है, जिसमें कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लेनी है, बेस ये लेना है तो वही चीज़ वही लिख देते हैं फिर से वापस से, ठीक है, उससे वापस से वही लिख देते हैं, लिख दे, देखो यहाँ पे, तो एरिया ऑफ, ठीक है, अच्छा, तो एरिया ऑफ क्या लिखेंगे ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो होता ही है नॉर्मली। तो लेकिन यहाँ पे अब क्या लेना है, बेस ए ई, क्या लेना है अब, हाफ इंटू बेस लेंगे ए ई, दूसरे तरीके से सोचेंगे, इंटू हाइट लेंगे अब इसके लिए कौन सा डी एम, हाइट लेंगे डी एम, याद रखना, ठीक है। इसको इक्वेशन थर्ड ले देते हैं, इसको इक्वेशन ए दे देते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन ए दे दिया, इसको थर्ड दे दिया। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरे तरीके, अब दूसरा ट्रायंगल लो, देखो कौन सा ट्रायंगल लेना है, ध्यान देना, इसको इस ट्रायंगल लेना है, ये वाला ट्रायंगल लेना है अब, ठीक है, डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी इक्वल टू ये भी हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दो हाफ तो ठीक है, इंटू बेस क्या लेंगे इसमें, बेस लेंगे ई सी, बेस लेंगे ई सी इंटू हाइट लेंगे ये एन ई, ठीक है, क्या लेंगे एन ई, इसकी जो हाइट होगी वो एन ई लेंगे, या फिर अच्छा ये भी तो ले सकते हैं, ये भी, ये देखो
देखो ये वाला ट्रायंगल लिया है ना, तो इसमें जो हाइट होगी ये वाली लेना है, इसकी हाइट, तभी तो बताएगा इसकी हाइट कितनी है वो। ठीक है, तो क्या लगेगा डी एम, हाइट आ जाएगा डी एम। ये इक्वेशन ले लो फोर्थ। ठीक है, अब इसको भी डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, सॉरी ए डी ई है ना, हाँ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, डी ई सी, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से वही करेंगे, हाफ, देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, डी एम से डी एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हमको क्या मिल गया, एक बढ़िया सा एक फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा करा जाए, थोड़ा सा एडजस्ट किया जाए तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो भी तब तक हम करते हैं एक, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। दो चीज़ मिल गई, ये इसको इक्वेशन हम दे देंगे सेकंड दे देंगे, इक्वेशन सेकंड या बी दे देते हैं इसको, इक्वेशन सेकंड मिल गई। अब मेरी बात समझना, एक तुम्हें थ्योरम याद करनी पड़ेगी, बी डी यू और डी ई सी। देखो बी ई डी और डी ई सी, बी ई डी कौन सा है, बी ई डी ये वाला बी ई डी, और डी ई सी ये दोनों सेम बेस है और सेम पैरेलल के बीच में है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल या इससे समझते हैं कि इनका एरिया जो होता है वो सेम होता है, इन दोनों ट्रायंगलों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। कोई भी ट्रायंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में आए और उनका एरिया क्या हो, मतलब दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हो और सेम बेस हो, तो उनका एरिया जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है, ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, है ना, दिख रहा होगा, ठीक है, ये हो गया। समझना है चीज़ों को, इसको हम एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पे ऐसी बढ़िया सी स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद यहाँ पे शुरू करना है। तो उसमें लिखेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी, है ना, आर ऑन दी सेम बेस, किसमें है, सेम बेस है, एंड सेम बेस एंड सेम बेस भी लिख देता हूँ, सेम बेस सब लिख देता हूँ कि क्या सेम बेस की बात कर रहा है, डी ई, सेम बेस डी ई है, और एंड बिटवीन, बिटवीन दी सेम पैरेलल, बिटवीन दी सेम पैरेलल, पैरेलल लाइन, है ना। पैरेलल लाइन कौन सी है, पैरेलल लाइन बी सी एंड डी ई, बी सी एंड डी ई पैरेलल, बी सी और डी ई पैरेलल लाइन है, और सेम बेस कौन सा है, डी ई। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है डी ई। ठीक है, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब एरिया इक्वल हो जाएगा, जब एरिया इक्वल हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, जब देखो अगर हमने एरिया इक्वल कर दिया, एरिया ऑफ किसका किसका एरिया हो गया, किसका एरिया, बी डी ई और डी ई सी, डी ई सी, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, बी डी ई तो चलो ठीक था, डी ई सी की जगह लिख देता हूँ, फिर से बी डी ई लिख देता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा लेंदी हो सकता है तुम्हारे समझने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ए डी ई, ठीक है, एक अपॉन लिख सकता हूँ एरिया, अब डी ई सी किसके बराबर है, बी डी ई के, तो बी डी लिख देता हूँ यहाँ पे से, बी डी लिख देता हूँ, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से फिर से ए ई अपॉन ई सी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ मिल गई कि ये मिल गया। जब ये मिल गया हमको, तो अब दोनों सेम है। देखो अगर मैं बात करूँ, मैं ए और सी की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ए और सी की बात कर रहा हूँ, ऑन इक्वेटिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑन इक्वेटिंग, ऑन इक्वेटिंग ए एंड सी, ए और सी को इक्वेट करा दो। जब इक्वेट कराएंगे तो ये वाला सी, तो ये तो कट जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ जाएगा ए डी अपॉन, ये ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। क्या हो जाएगा यहाँ से, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, ए ई अपॉन ई सी। तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है, मतलब थ्योरम हो चुकी है, जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो ये यही प्रोपोर्शन है, बेसिक वालों के पेपर में तो बहुत ज़रूरी है कि ये पेपर में दिख ही जाएगा तुम्हें, और अगर तुम्हारे उनके उसमें भी आ सकता है, अगर स्टैंडर्ड वालों की किस्मत अच्छी हुई
तो उनके उसमें भी बढ़िया से ये आ सकता है, ठीक है। तो ये इसको अगर देख लो, है ना, वीडियो अच्छी है तो लाइक करो, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय।